ख़वातीन का जलसा हुआ मदरसतुल बनात के तहत 11 बच्ची फारिगा हुई, उनमें से कुछ मुफ्ती भी बनी हैं। 11 बच्चे फारिग हुए हैं और अभी 4 बच्चों के सर पर दस्तार बांधी जाएगी। इससे बड़ा इनकलाब और क्या हो सकता है। वाह बेशक। मर्दों में भी इनकलाब और ख़वातीन में भी इनकलाब। आज ये बच्चे हाफिज कुरान नहीं, मुस्तक़बिल के मुबल्लिग इस्लाम बनकर के फारिग हो रहे हैं। मेरे नबी की जो आइडियोलॉजी थी, मेरे पैगंबर की जो तालीमात थी, इस्लाम जो एक आफाकी मजहब है, इस्लाम इज अ यूनिवर्सल रिलीजन, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, डज नॉट सपोर्ट टेररिज्म। इस्लाम एक कायनाती मजहब है, इस्लाम सारी कायनात का मजहब है। इस्लाम की तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि रुए ज़मीन पर बसने वाले हर इंसान के लिए है। इस्लाम की तालीमात सिर्फ अहले सुन्नत के लिए नहीं बल्कि बनामे इस्लाम हर शख्स के लिए है। इस्लाम की तालीमात सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम की तालीमात, कुरान की तालीमात, कुरान सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो मदीने वाले को अपना आका मानते हैं। इस्लाम की तालीमात हर इंसान के लिए है जो अल्लाह का मखलूक बंदा है, जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। कुरान अजीम की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, उस हालात की मैं बात करता हूं। कुरान किस हालात में नाजिल हुआ आपने उलमा की ज़बानी सुना होगा। ये उस जमाने में नाजिल हुआ कि जब 360 बुतों की काबे के अंदर पूजा की जा रही थी। उस काबे के अंदर कि जिस काबे का हम तवाफ न करें तो हज मुकम्मल नहीं होता, उस काबे के अंदर एक मुसलमान का बच्चा जब शऊर उसका बेदार होता है तो वो काबे की दीदार के लिए अपने मन में आखिर दम तक तलब रखता है। इस्लाम का एक मुस्तकिल रुकन और हज उस काबे की दीदार के बगैर मुकम्मल नहीं होता, उसके तवाफ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। उसी अल्लाह के पाक घर में, जिस पाक घर को अल्लाह के दो मुकद्दस, दो जलील कद्र पैगंबरों ने अपने हाथों से पत्थर उठा उठा करके बनाया था, उस पाक घर में 360 बुतों की पूजा हो रही थी। कई पेड़ों की पूजा हो रही थी, कि पत्थरों की पूजा हो रही थी, कि जानवरों की पूजा हो रही थी। ऐसे हालात में कुरान नाजिल हुआ। आप इंसान की अक्ल से पूछें तो ये बताइए कि सबसे पहले वहां पर जो मैसेज आना चाहिए था अल्लाह की तरफ से, जो सबसे पहली आयत होनी चाहिए थी, उस आयत में पैगाम क्या होता। कहीं पर ये समझिए किसी जगह पर बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा हो, लोग आपस में लठ लेकर के निकले हो, कोई गोली चला रहा हो, कोई लठ आपस में लड़ रहे हो, तो वहां पर कोई आदमी अगर इंसाफ करने के लिए आएगा, बीच बिचाव के लिए आएगा, तो उसका सबसे पहला लफ्ज क्या होगा। उसका लफ्ज ये होगा कि लोगों लड़ो मत, लड़ना अच्छी बात नहीं है। और अगर वो आके कहने लगे आपसे, लोगों पढ़ाई हासिल करो, मदरसों में दाखिला लो, स्कूलों में दाखिला लो, एडमिशन लो, तो जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, अब लड़ाई हो रही है, ये एडमिशन की बात करता है। ठीक इसी माहौल में कुरान नाज़िल हुआ था। ये वो हालात थे। बेटी जब शऊर को बेदार होती है, बेटी का जब शऊर बेदार होता है तो बेटी को पकड़ के जाकर के जबरदस्ती गले में उसका गर्दन घसोट करके और वहां पर गले में जाकर के दफन कर दिया जाता है। ये वो हालात थे। ना कोई छोटा बड़े का अदब व एहतराम कर रहा था, ना बेटा बाप का एहतराम कर रहा था, ना बेटा बाप की कदर कर रहा था। ये वो एहतराम थे जहां पर औरतों को अब्यूज किया जाता था, औरतों को मिसयूज किया जा रहा था, औरत का मुआशरे के अंदर कोई मकाम ना था। और ये वो वक्त था कि हर तरफ रब को भूल करके हर चीज की पूजा की जा रही थी। चढ़ते हुए सूरज की इबादत की जा रही थी, समुद्र के अंदर उठती हुई मौजों की वहां पर पूजा की जा रही थी, दरख्तों की पूजा की जा रही थी, पत्थरों की पूजा की जा रही थी, जानवरों की पूजा की जा रही थी, दूध देती गाय के गोबर को खाया जा रहा था, उसके पेशाब को पिया जा रहा था। ऐसे हालात में कुरान नाजिल हुआ। अक्ल ये कहती है, इंसान का माइंड ये कहता है कि उस वक्त में जो सबसे पहली आयत होनी चाहिए थी, वो आयत वो होनी चाहिए थी जिसमें रब की वहदानियत का ऐलान किया जाता। कुरान की वो आयत होती, इंसानों से कहा जाता या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ओ मैनकाइंड वर्शिपिंग योर गॉड,
और लोगों सारी चीजों को छोड़ो, बुतों की पूजा को छोड़ो, इसकी पूजा छोड़ो, उसकी पूजा छोड़ो, पूजा करो सिर्फ एक रब की जो सबका परमात्मा है। उसकी इबादत करो जिसने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया है। यह आयत करीमा कुरान अजीम के अंदर नाजिल होनी चाहिए थी। इंसान का माइंड कहता है, या फिर यह आयत नाजिल ना होती तो सबसे पहली आयत ये होती अना मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत करीमा ये होनी चाहिए थी आई एम मोहम्मद, आई एम प्रोफेट सन ऑफ द अब्दुल्ला, आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड। ये आयत करीमा नाजिल होनी चाहिए थी कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, अल्लाह की किताब लेकर के तुम्हारे दरमियान में आया हूं। या तो अल्लाह तबारक व तआला का इंट्रोडक्शन होना चाहिए था, रब की वहदानियत का तारुफ होना चाहिए था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात का तारुफ होना चाहिए था। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कुरान में ऐसा नहीं हुआ। कुरान की सबसे पहली आयत सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई। कुरान में न अल्लाह का तारुफ सबसे पहले कराया गया, न मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का ऐलान किया गया, न रब की वहदानियत का तारुफ कराया गया, न मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत और नबूवत का तारुफ कराया गया, न कुरान का तारुफ कराया गया, न मज़हब इस्लाम का तारुफ कराया गया, न मक्के की सरजमीन का तारुफ कराया गया, न मज़हब इस्लाम की तालीमात का तारुफ कराया गया, न शरीयत मुताहरा का तारुफ कराया गया, न रब की रबूबियत का तारुफ कराया गया, न रब की खालिकियत का तारुफ कराया गया, न रज़्ज़ाक़ की रज़्ज़ाक़ियत का तारुफ कराया गया। अगर बात की गई तो न रब की रबूबियत की बात की गई, न नबी की नबूवत और रिसालत की बात की गई। बात अगर की गई तो कौम से कहा गया लोगों पढ़ो, पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। पेशाए है क्या? नारे तकबीर! भाई यार आवाज तो निकाल कर बोलिए, नारे तकबीर! हाथ उठाकर बोलिए, अपने रब को याद करिए, हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको अपने जितनी नबी से प्यार हो गया दोनों हाथों को उठा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी। मेरे पास टाइम बहुत कम है, लंबे नारे न लगाए, मुझे कुछ मैसेज देना है, ठीक है? और ये महफिल इल्मी महफिल है, संजीदगी के साथ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जिन हालात में लोग रब को भूल गए, अपने पैदा करने वाले को भूल गए, हमारा क्रिएटर कौन है उसको भूल गए, हमारा रब कौन है, हमें रोजी कौन देता है उसको भूल गए, खुदा कौन है उसको भूल गए, पैदा करने वाला कौन है उसको भूल गए, जिंदगी कौन देता है उसको भूल गए थे। तो सबसे पहली जो आयत नाजिल होती वो रब का तारुफ कराया जाता, रब की याद दिलाई जाती, अल्लाह की याद दिलाई जाती, खुदा की वहदानियत का ऐलान किया जाता। मगर सबसे पहली आयत में न अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया गया, न मुस्तफ़ा की रिसालत का ऐलान किया गया, न नबी की नबूवत को बताया गया, और न ही रब की रबूबियत का जिक्र किया गया, और न हालात के बारे में गुफ्तगू की गई। सबसे पहला जो मैसेज नाजिल हुआ, सबसे पहली जो कुरान की आयत हमारे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, उस आयत करीमा में जो हुक्म था वो तालीम का था। और इक़रा फरमाया, कुरान की आयत हमें मैसेज देती है। अगर हम कुरान को पढ़ें, कुरान को समझे तो बहुत बड़ी बात है। मेरी बात को आप समझिए, मैं कोई चुटकुले वाली तकरीर नहीं करता, मैं हंसाता जसाता नहीं हूं, मैं वो बात कहता हूं जो आज हम पर गुजर रही है। हम बहुत हंस लिए, अब हंसने का वक्त नहीं है। अब इस वक्त हम किस तूफान का मुकाबला करने वाले हैं उसका आपको एहसास नहीं है। जब तूफान आता तो उससे पहले आहट महसूस हो जाती है। समुद्र में तूफान आता तो समुद्र के तह पर जो रहने वाले परिंदे होते हैं वो आसमान की तरफ जाने लगते हैं। अगर तुम अपना समझो तो कभी नहीं समझोगे। जो तूफान हम सबके दरवाजे पर खड़ा, उसकी आहट हमको बहुत जल्दी महसूस कर लेनी चाहिए। और इस तूफान का मुकाबला दौलत से नहीं होगा, इस तूफान का मुकाबला अगर हुआ तो जेब में रखने वाले कलम से होगा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इक़रा, और लोगों पढ़ो। ये नहीं फरमाया या अय्युहन नास इक़रा, और लोगों तुम पढ़ो। ये नहीं फरमाया या अय्युहर रिजालु इक़रा, ओ मर्दों तुम पढ़ो। ये नहीं फरमाया या अय्युहन निसाउ इक़रा, ओ औरतों तुम पढ़ो। कुरान ने साफ साफ फरमाया इक़रा। इससे साफ मालूम हुआ कि पढ़ने का ताल्लुक सिर्फ मर्दों से नहीं है, पढ़ने का ताल्लुक सिर्फ मालदारों से नहीं है, पढ़ने का ताल्लुक सिर्फ औरतों से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ फरमाया, ए मुसलमानों अगर तुम तरक्की चाहते हो, मुसलमानों अगर तुम दुनिया में उरूज चाहते हो, अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो, दुनिया में अगर तुम शराफत चाहते हो, दुनिया में अगर तुम अजमत चाहते हो, दुनिया में अगर तुम इज्जत के साथ जीना चाहते हो, दुनिया के अंदर अगर तुम रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
तुम्हें पढ़ना होगा। कुरान ने बड़ी साफ साफ अंदाज में बयान फरमाया कि तुम्हें पढ़ना होगा। और क्या फरमाया? फिर उसके बाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब यहां पर इसी आयत करीमा में मैं आपको एक बात और समझा दूं। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ने का हुक्म दिया, इक़रा पढ़ो, कि फरमाया बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हारी तख्लीक की है। उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें क्रिएट किया है। उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात को पैदा फरमाया है। उसके नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पढ़ने का सलीका और शऊर अता फरमाया है। यहां से आयत करीमा को अगर आप गौर से समझें, थोड़ा सा आप इस पर कंसंट्रेट करें, तो आपको यह आयत करीमा खुद जवाब दे देगी। ये क्यों कहा कि उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। इससे साफ साफ मालूम हो गया, अगर सिर्फ पढ़ना होता तो पढ़ने में तो दुनिया की बहुत सारी तालीम आती है। पढ़ने में तो मैथमेटिक्स भी आता है, पढ़ने में बायोलॉजी भी आती है, पढ़ने में जियोलॉजी भी आती है, पढ़ने में दीगर मॉडर्न साइंस भी आती हैं, पढ़ने में तो बहुत सारी तालीमात आती हैं। तो यहाँ पर मिजाज ये दिया गया, अगर तुम्हें पढ़ना है तो रब के नाम से पढ़ो। रब के नाम का मतलब ये है, वो लोगों तुम्हें तालीम हासिल करनी है, वो तालीम वो हासिल करो जिसमें तुम्हारे रब का नाम हो, किसी दुनिया का नाम ना हो। वो तालीम हासिल करो जिस तालीम में तुम्हारे रब का नाम लिया जाता हो। अब जरा आइए, दुनिया के स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, स्कूल्स का, सब जगह का निसाब उठा कर ले आइए और मदारिस का निसाब सामने रखिए। इन दोनों निसाब को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पर जहां पर आपको बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम मिलेगा, यूनिवर्सिटी के निसाब में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अल्लाह के नाम से शुरुआत नहीं होती। कॉलेजेस के निसाब की शुरुआत अल्लाह के नाम से नहीं होती। स्कूल के निसाब की शुरुआत अल्लाह के नाम से नहीं होती। मगर एक बच्चा जब मदरसे में दाखिल होता है तो उसका सबसे पहला सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होता है। उसी रब का नाम होता है जिस रब ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इससे हमें यह मालूम हुआ कि सिर्फ तालीम इंसान की कामयाबी की जमानत नहीं है, वही तालीम इंसान की कामयाबी की जमानत है जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होता हो। वही तालीम इंसान को बड़ा बना सकती है जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होता हो। वही तालीम इंसान को तालीम याफ्ता बना सकती है जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होता हो। वही तालीम इंसान को इज्जतदार बना सकती है जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होता हो। वही तालीम इंसान को दुनिया में मुहज्जब बना सकती है जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से होता हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वरना तालीम याफ्ता आज दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देखें, जिन्होंने दुनिया को बर्बाद किया है। जर्मनी में 80 लाख यहूदियों को मारा गया, उसको मारने वाले कौन थे? हिटलर था। हिटलर तालीम याफ्ता था, पढ़ा लिखा था। जापान में 45 लाख 1945 में जो बम गिराने के बाद अमेरिका ने मारा था, 45 लाख जापानियों को कत्ल किया था। उसको मारने वाले कौन था? अमेरिका। अमेरिका पढ़े लिखे लोग थे। दुनिया की तारीख की किस किस सफे की बात करूं, दुनिया में जहां भी मार गारत हुई है, कत्ल गारत करूं, ये सब पढ़ने वाले जो लीडर थे सब पढ़े हुए थे। मगर पढ़े हुए क्या थे? पढ़े हुए वो थे जो अल्लाह के नाम से जिनकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। लेकिन दुनिया के अंदर जहां भी अमन शांति का पैगाम लेकर के गए हैं, दुनिया के अंदर जो भी शांति के दूत बने हैं, दुनिया के अंदर जो भी शांति और अमन सुकून और पीस के मैसेंजर बने हैं, वो सब वही रहे हैं जिन्होंने अपनी तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से किया है। जिन्होंने अल्लाह के नाम से तालीम का आगाज किया है, उन्होंने दुनिया में कभी भी दहशतगर्दी नहीं फैलाई, दुनिया को शांति का पैगाम दिया है। अंग्रेजों ने जब हमारे भारत की सरजमीन पर आने के बाद, भारत की सरजमीन पर अंग्रेजों ने आने के बाद, दूसरे मुल्क शायर आने के बाद हमारे मुल्क के लोगों को मारने लगे। इनको मजदूर भी बना गया, इनको कत्ल भी किया जाने लगा। इनको हाथों में गुलमे के ठोक करके पेड़ों से लटका के जब मारा जाने लगा, तो यहाँ से उठने वाले जो लोग थे जिन्होंने अमन शांति का पैगाम पूरी दुनिया को दिया था, ये वही लोग थे जो मदरसे से फारिग हुए थे, अल्लामा फजल खैराबादी थे। इनके पास तालीम वही थी जिस तालीम का आगाज मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो दिया गया था। इस तालीम का आगाज वही था जो अल्लाह के नाम से शुरुआत इस तालीम की हो रही थी। लड़ने वाले ये भी थे, मगर इन्होंने भारत को आज़ाद कराया अल्लाह का नाम लेकर के। और जिन लोगों ने अपने मुल्कों को आज़ाद कराया है, जो अल्लाह के नाम लेकर के जिन्होंने आज़ाद नहीं कराया, उन्होंने दुनिया में कत्ल गारत करी और दहशतगर्दी की है।
और हम हिंदुस्तान के लोग आज भी जो सैकड़ों हजारों मदारिस हिंदुस्तान के अंदर हैं, अगर आज भी भारत की सरजमीन पर हमारा दुश्मन आग उठा करके देखेगा तो यही मदरसे के पढ़ने वाले तलबा, यही मदरसे से फारिग होने वाले तलबा जो अपनी तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं, इनको यह मिजाज दिया जाता है कि अगर तुम्हारे मुल्क पर कोई बात आ जाए तो अपनी जान को दे देना, अपने मुल्क की हिफाजत करना। हम अपने मुल्क की हिफाजत करने भी जानते हैं, अपने इस्लाम की हिफाजत करने भी जानते वाह हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी शान रही है। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को जब मक्के से निकाला गया, उनके घर पर कब्जा कर लिया गया, और उससे पहले क्या जुल्म था जो मेरे नबी पर किया नहीं किया गया था? वो कौन सा जुल्म था? मेरे नबी के गले में रस्सी डाल करके घसीटा भी गया था। मक्के की सरजमीन पर मताफ में काबे के सामने, काबे के चौखट के सामने अल्लाह के पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट जिबा करके ऊंट की ओजड़ी मेरे नबी के पैगंबर के, मेरे पैगंबर और हम सब के पैगंबर ताजदार कायनात के कांधे पर डाल दी गई। सांस घुटने लगा। यही नहीं किया गया, मेरे नबी का सोशल बाइकआउट भी किया गया और 6 साल के लिए शोबे अबी तालिब में जाकर के कैद कर दिया। ना मोहम्मद से कोई बात करेगा, ना मोहम्मद को मार्केट में कुछ सामान देगा, ना मोहम्मद से कोई खरीदारी करेगा, ना मोहम्मद से कोई होटल वाला कोई खाना देगा। मुकम्मल कंप्लीटली सोशल बाइकआउट किया गया था। क्या जुर्म था हमारे यहाँ आपके पैगंबर का? मेरे पैगंबर का जुर्म यही तो था। मेरे पैगंबर यही तो चाहते थे बेटियों को दफन मत करो। मेरे नबी यही तो कहते थे लोगों तालीम हासिल करो। मेरे नबी यही तो कहते थे लोगों बुतों की पूजा मत करो। मेरे पैगंबर यही तो कहते थे लोगों जुल्म मत करो, जुल्म को खत्म कर दो। मैं जुल्म को खात्मा करने आया हूँ। तो जालिमों ने अपने जुल्मों को नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर जुल्म की हद कर दी। वाह। एक वक्त ऐसा भी आया कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उनके घर पर कब्जा कर लिया। मेरे नबी मदीना चले गए। वापस जब फातिहा नशान के साथ मक्के में दाखिल होते हैं, उस वक्त का आलम वो था, जितने भी मक्के के दुश्मन थे, जितने भी मक्के के जालिम थे, सब ये समझ रहे थे कि मोहम्मद फातिहा नशान के साथ आए हैं। और दुनिया की तारीख जानती है कि जब कोई किसी मुल्क को फतह करता है तो मुल्क को कत्लो गारत गरी करता है, नालियों में खून बहने लगता है। सोचने लगे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कोई जुल्म तारीख ऐसा नहीं है जो हमने मोहम्मद पर किया नहीं है, मोहम्मद के मानने वालों पर किया नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को हमने जुल्म की इंतहा कर दी है। हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मजलूम इस कदर बना दिया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर पर भी हमने कब्जा कर लिया था। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरी ताकत के साथ मक्के की सरजमीन पर वापस आ गए हैं। अब हमारी खैर नहीं है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा एक एक से चुन चुन का बदला लेंगे। जो इस्लामी परचम उठाए हुए